आइए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद जो है एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का शून्यकों के वर्गों का योग एक्स 20 है तो के का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं दिया है क्या दिया है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये के। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए का जो मान है यहाँ पर ये 1 है और जो बी का जो मान है -4 है और जो सी का जो मान है यहाँ पर ये के है। तो फिर क्या करना है आप सभी को कि मूलों का जो ये आपका योगफल जो दे रखा है ये आपका मूलों का योगफल -b/a मतलब यहाँ पर हो जाएगा -b/a। तो -b का मान माइनस माइनस फिर यहाँ प्लस हो जाएगा 4/a हो जाएगा। फिर मूलों का जो गुणनफल दे रखा हुआ है k/a मतलब k/1। तो यहाँ पर इसका मान k दे रखा है। तो ये कहना चाह रहा है कि k का मान कितना होगा और इसके वर्गों का ये शून्यकों का वर्ग का योगफल दे रखा है 20। तो चलिए हम लोग समझते हैं अगर यहाँ पर एक शून्यक अल्फा है दूसरा शून्यक अगर बीटा है तो उनके वर्गों का जो योगफल दे रखा है 20। तो इसमें जो दे रखा है इसमें कुछ छिपा हुआ है, देखिएगा फिर से समझिएगा। ये कहना चाह रहा है कि शून्यकों के वर्गों का योगफल 20 यानी शून्यक अगर हमारे पास क्या है अल्फा इंटू ये बीटा है तो इनके वर्ग कर दीजिए फिर इनके योग कर दीजिए। तो ये आया है यहाँ पर ये 20। तो ये चीज यहाँ पर दे रखा है यानी हम इसे कह सकते हैं दिया है। तो यानी यहाँ पर ये क्या किया है दिया है। तो चलिए इस दिया है के बारे में यहाँ पर फार्मूला को समझ लेते हैं। फार्मूला क्या हो सकता है जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा फार्मूला है अल्फा, मान लीजिए अल्फा प्लस ये बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है तो आप इसको इधर कर दोगे ये वाला मान। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस ये बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस है इधर आएगा तो -2 अल्फा इंटू बीटा। तो मान आ जाएगा अल्फा प्लस ये बीटा का होल स्क्वायर सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान यहाँ पर ये फार्मूला आ जाएगा। तो मैं इसी बात को मैं कह सकता हूँ कि योगफल का मतलब मूलों के योगफल का स्क्वायर फिर -2 मूलों का गुणनफल बराबर ये फार्मूला हो जाएगा। तो हम इस बात को मैं कह सकता हूँ कि इसके जगह पर मैं ये पूरा फार्मूला यहाँ पर ये इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जाएगा अल्फा प्लस ये बीटा का स्क्वायर फिर यहाँ होल स्क्वायर और फिर प्लस है सॉरी माइनस हो जाएगा -2 अल्फा इंटू ये बीटा बराबर हो जाएगा 20। मैं इसी टोटल के जगह पर मैं पूरा लिख दिया यहाँ पर और इसके जगह पर क्या आ जाएगा 20। तो कहना चाह रहा हूँ कि मूलों का जो योगफल है ये 4 आया है और मूलों का जो गुणनफल है वो k आया है। तो यहाँ पर रख दीजिए इसके जगह पे आया है 4 का स्क्वायर और इसके गुणनफल की जगह आया है k। तो यहाँ हो जाएगा -2 इंटू के बराबर 20। अब आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ पर आया है 16 -2 के इक्वल टू 20। तो अब आपको करना क्या है इसको आप इधर कर दीजिए इसको आप इधर कर दीजिएगा मतलब इसको प्लस बनाने के लिए इसको आप इधर कर देंगे तो 16 - 20 इज इक्वल टू टी के। जब ये घट जाएगा तो -4 आ जाएगा इक्वल टू टी के 2 के। तो यहाँ पर k बराबर हो जाएगा -4/2। तो k का मान आप आ जाएगा -2 कट जाने के बाद क्या आ जाएगा -2। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जब इसको यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसको जब क्या करेंगे इसको प्लस बनाने के लिए इसको उधर कर देंगे इसको जो है प्लस बनाने के लिए इधर ला देंगे और इसको उधर ला देंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे यहाँ से घट जाएगा तो -4 आ जाएगा क्योंकि 16 कम है ना माइनस अधिक है तो माइनस बचेगा। तो 2 के 2 का मान काट देंगे तो -2 हो जाएगा इनके का मान कितना आ जाएगा -2। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो।